हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो समय को हम लोग ज़्यादा नहीं गवाएंगे और बात करेंगे जो चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट जो टॉपिक है भाई, वो कहो तो फिजिक्स जो मैंने स्टार्ट कर रखा है क्लास 11th का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड हम लोगों ने देख रखा है। आप उम्मीद करता हूँ सारे लोगों ने वीडियो देख रखा होगा। ये चैप्टर 2 का स्टार्टिंग है। करीब करीब इसमें 7 या 8 वीडियो बनेंगे। वो सारे वीडियो आप लोग कंटिन्यूअस देखिएगा। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। सर आप इसमें क्या पढ़ाने वाले हैं? मैं आपको इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं उन टॉपिक से जिन टॉपिक की मदद से आप नेचर को और अधिक गहनता से देख पाओगे। जैसे नेचर का मतलब क्या हुआ सर? अरे नेचर का मतलब हमारे आसपास जो भी चीजें तुम देख रहे हो सारी प्रकृति की ही तो देन है ना। प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, नेचर में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे अगर इस पेन को छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगी, हम तो देख रहे हैं। लेकिन ये नीचे क्यों गिर रही है, इसके कुछ नियम होते होंगे। फैन, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। बट वो कोई ना कोई प्रिंसिपल तो होगा ना जो उसको चला रहा होगा। किसी ना किसी प्रिंसिपल पर वो बेस्ड होगा। उसी प्रिंसिपल को जानने के लिए आपको कुछ टर्म जानने होते हैं। जैसे आप अंग्रेजी जानना चाहते हो, आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, जब तक आप वर्ड मीनिंग नहीं जानोगे मेरे दोस्त, आप अंग्रेजी नहीं समझ पाओगे। वर्ड मीनिंग जानने के लिए आपको अल्फाबेट्स जानने होते हैं। अल्फाबेट्स 26 होते हैं और ये 26 लेटर मिलके पता नहीं यूनिवर्सल लैंग्वेज बना दिया जिसको हम लोग इंग्लिश कहते हैं। उसी तरह से फिजिक्स में भी होता है। इंग्लिश आपको लगता है बहुत आसान है क्योंकि 26 लेटर मैंने पढ़ लिया है, मुझे ट्रांसलेशंस बनाने आते हैं, वॉइस बनाने आता है, नरेशन बनाने आता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। वो 26 लेटर का जो खेल है वो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का है। वैसे ही कुछ बेसिक टर्म्स फिजिक्स में भी होते हैं। उन 26 लेटर को मिला के पूरा इंग्लिश बन गया ना। उसी तरह से कुछ ऐसे लेटर्स यहां भी होते होंगे, फिजिक्स में भी होते होंगे, जिससे मिलके पूरा फिजिक्स बना हुआ होगा। आज उसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो टर्म जिसकी सहायता से आप नेचर के लॉ को समझ पाओगे उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं भैया। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में इसको भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशि, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग इसको शॉर्ट में ना पी और ऐसे क्यू बोल देना। ठीक है, पी क्यू, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा सर, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? आपने बोला कि ये एक ऐसा टर्म है जिसकी सहायता से हम लोग नेचर के लॉ को समझ पाएंगे। ऑफ कोर्स यही वो टर्म है जिसकी सहायता से आप नेचर को समझ पाओगे और आगे जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे ना हम लोग इन्हीं की सहायता लेते रहेंगे। तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी? देखो, एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करें, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी, यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब कि हम लोग इसको मेजरमेंट कर ले रहे होंगे। ऑफ कोर्स that quantity which can measured by any instrument। कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी सहायता से ये फिजिकल क्वांटिटी मापे जाते होंगे, वो बाद में बातें करेंगे हम लोग। दैट क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड या विच कैन बी मेजर्ड by any instrument and help to describe nature। ठीक है, हेल्प नहीं करता बल्कि इसी पे डिपेंड ही है ये फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी जो है भैया एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करी जा सकती है और उसी की सहायता से हम जो है नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। जनरली हम तुमको एक बात बता दें कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना वो एन यू के टर्म में होता है। एन का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू। देखो एकदम हम इसको जो है ना, ये 9th क्लास की चीजें हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये इस यू का मतलब होता है यूनिट। अच्छा यूनिट क्या है सर? यूनिट क्या है? यूनिट, अरे 9th क्लास में तो पढ़ के आओ ना। यूनिट, चीनी खरीदने जाते हो तो 2 लीटर चीनी दीजिए, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो। 2 केजी बोलते हो। ये लास्ट में जो लगा हुआ ना 5 केजी, यानी कि 1 केजी का 5 टाइम्स, वो चीजें अभी यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे हम। ये यूनिट जो होता है ना एक स्टैंडर्ड होता है, एक मेथड होता है जिससे तुम ये पता लगाते हो कि जो फिजिकल क्वांटिटी है ना इस यूनिट के कितना गुना है, यही कितना गुना दिस इज एन।
न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो हमेशा फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती होगी, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू के बगल में ही उसके यूनिट लिखा हुआ होता होगा। मैंने क्या लिखा, दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट। ये फिजिकल क्वांटिटी किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर की जाती होंगी, और मेजर करने के बाद एक रिजल्ट मिलता होगा, और वो रिजल्ट जैसे मान लो एग्जांपल 2 kg मिला, ठीक है। ये 2 kg जो है भैया ना, दिस n इज 2 एंड दिस kg इज यूनिट, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, इस kg को बोल सकते हो 2 इंटू 1 kg भी बोल सकते हो। अरे kg के बगल में 1 रख सकता है ना, क्योंकि तो 2 इंटू 1 kg इज इक्वल टू 2 kg ऑफकोर्स। तो यहां पे बोलना ये चाहता है, यहां पे इसको कैसे समझेंगे देखो, कि 1 kg जो है ये यूनिट हो गया। किसका यूनिट है वो तो बाद में देखेंगे, अब जानते भी मास का है। 1 kg जो है एक यूनिट है, और जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 1 kg का 2 टाइम्स है। 1 kg का कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक हाथी है, ठीक है। हाथी कैसे बना है, बड़ा सा हाथी बनाओ। बाप रे बाप, कितना कौन सा हाथी बना रहे हैं सर, ठीक है। ये हाथी है, इसका सूंड भी है, ठीक है। और यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है। वेट ऑफ एलिफेंट, और यहाँ पे वेट ऑफ मैन। तो कहने का मतलब बोला गया कि वेट ऑफ एलिफेंट जो है ना, वो ए निकालना है आपको वेट ऑफ मैन के टर्म में। तुमसे कहा गया कि एलिफेंट का वेट निकाल के मुझे बताओ, और वो भी किसके टर्म में बताओ, आदमी का वेट के टर्म में बताओ। तो तुम कहोगे कि सर इतना है कि हाथी का जो भार है उस आदमी के भार का 30 गुना अधिक है या 20 गुना अधिक है, तो 20 टाइम्स इंटू वेट ऑफ मैन। तो यहाँ पे दिस इज एन, और यहाँ पर ये यू। देखो अब किससे कंपेरिजन, यूनिट जो है ना कंपेरिजन है, ठीक है। हम कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर यहाँ पे कर रहे हैं, हम हाथी के वेट का कंपेयर कर रहे हैं एक आदमी के वेट से। तो रिजल्ट आया ना कि वो 20 गुना अधिक है। यहां पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं 1 kg के, कंपेयर कर रहे हैं 1 kg से, तो यहाँ पे 2 गुना आया, ठीक है। तो यूनिट का काम ही होता है कंपेयर करना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू एन इंटू यू, हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट साथ में लेके आता है। ओके, बात आती है अब कि सर फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये तो क्लियर हो गया होगा। और एक बात और बता देते हैं, नोट्स आप खुद से बनाना शुरू करो मेरे दोस्त, ठीक है। आलसी लोग कृपया कलम कॉपी लेके बैठे हैं, जितने भी आलसी भरे पड़े हैं सारे लोग को बता रहे हैं हम कि कलम कॉपी लेके बैठो और नोट्स खुद से बनाओ। खुद से बनाया हुआ नोट्स का कोई टक्कर नहीं होता है। बहुत लोग चक्कर में होता है, सर नोट्स नहीं दीजिएगा, अरे नोट्स ले लो भैया, लेकिन वो नोट्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम में नहीं आने वाली है, वही नोट्स काम में आने वाला जो तुम बनाने वाले हो, ठीक है। तो चलो आए, हम आपको बता देते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी होती है 3 टाइप की भाई। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ 3 टाइप्स। किताबों में अधिक जगह 2 टाइप्स ही दिया रहता है, बहुत सारे लोग 2 टाइप्स ही पढ़ाते हैं, बट हम यहाँ पे आपको 3 टाइप्स पढ़ा देते हैं। एक जिसको हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो भैया ये है फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको जो है ना बेसिक क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है। बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं मूलभूत राशि। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है ना, कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसी चीज से मिलकर बना नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। अगर तुमसे कहा गया कि इंग्लिश वाले लैंग्वेज में ए किस से मिलकर बना हुआ है, तुम कहोगे ए इज इंडिपेंडेंट, ए में तो कुछ मिला ही नहीं। लेकिन अगर कहा जाए एप्पल, तो एप्पल में केवल एक ही एप्पल में बहुत सारे APPLE, यानी कि APPL और E, इतने सारे जो अल्फाबेट्स है ना, अगर वो मिलेंगे ना तब जाके एक एप्पल बनेगा, ठीक है। बट ए अलग ले लो, P अलग ले लो, L अलग ले लो, E अलग ले लो, तो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहे जाएंगे। उसी तरह से फिजिक्स में होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। ये क्वांटिटी किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो दोज क्वांटिटीज या दोज हु डज नॉट डिपेंड अपॉन
एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दोज हु डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी हु कॉल्ड व्हाट, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये देखो जानते हो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 को होता है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, देयर आर 7 फंडामेंटल्स। याद रखना मूलभूत राशियों की संख्या जो होती है 7 होती है, देयर आर 7 फंडामेंटल्स। यहां पे हम इनके नाम लिखेंगे और यहां पे इसका यूनिट लिख डालेंगे और यहां पे इसका सिंबल लिख डालेंगे, ठीक है। यहां पे हम इसके सिंबल लिख डालेंगे। सबसे पहला जो है याद करने वाली चीज है, रट डालना इसको, मास। बोलो बोलो बोलो, क्या 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 क्या, मास। मास का यूनिट देखो लिख देते हैं हम यहाँ पे, ऐसा यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। किलोग्राम होता है, किलोग्राम, जिसको तुम केजी बोल लोगे, ठीक है। और इसका सिंबल जो होता है एम। सेम दूसरा जो है हमारा भाई, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंथ, ठीक है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, ओके। इसको हम लोग भी लेंथ को किसे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं, सिंबल है, ये सिंबल है, और मीटर को एम से। तीसरा जो होता है भैया टाइम। ये 7 फंडामेंटल याद रखना, क्योंकि यही 7 गो जो फंडामेंटल है ना, यही पूरा फिजिक्स बनाएगा, क्योंकि 26 लेटर मिलकर पूरा इंग्लिश बनाता था, और यही पूरे के पूरे 7 जो अभी हम लिखवाने वाले हैं, ये फिजिक्स के अल्फाबेट कह दो इसको, ये क्या है, फिजिक्स के अल्फाबेट है, और इसी से मिलकर पूरा फिजिक्स बनेगा। आगे की कहानी पूरी ऐसे ही चलने वाली है, ठीक है। सेकंड में मेजर करते हैं, और टी। 4 इज इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर लिख दो, टेम्परेचर, ठीक है। मेजर किया जाता है केल्विन में दोस्त, और इसका सिंबल जो है टी भी है और थीटा भी है, ठीक है, कोई भी लिख लो। 5वां इलेक्ट्रिक करंट दोस्त, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा एक बात और, एम्पियर में मेजर किया जाता है इसको, याद रखना, एम्पियर में, और इसको हम या तो आई से दिखाते हैं, ठीक है। चलो छठा जो है यहीं पे लिख देते हैं ना, छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 9th क्लास पढ़े हो ना, ये पढ़ना था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यस सर, बट कुछ पल्ले नहीं पड़ा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं, ठीक है, कैंडेला में मेजर करते हैं, और यहाँ पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी को एल, आई और सी ऐसे ही, ठीक है, नोट करते हैं इसको। 7वां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दोस्त, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में, और एन। ये 7 जो है तुम्हारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की टोटल नंबर्स है, ठीक है ना, और इन्हीं 7 से मिलकर पूरा फिजिक्स तुमको पढ़ना है। सो नोट करो इसको जरा जल्दी। बेसिकली कहानी यही थी कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी से मिलकर ये बना हुआ नहीं होता है। कितने होते हैं टोटल, हाउ मेनी फंडामेंटल quantities are, there are 7 fundamental quantities and the name are given here: mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. Remember these all, okay? So नोट कर डाले इसको आप। तो हमारा दूसरा नंबर जो टॉपिक है, दूसरा नंबर यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी का जो दूसरा भाग है, उसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, हिंदी में व्युत्पन्न राशि इसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, ये 26 ए बी सी डी, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट है अकेले में, और किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जैसे ही तुमने एप्पल लिख दिया, एप्पल, और तुम बोलते हो कि एप्पल किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो तुम धड़ाक से आंसर करोगे सर एप्पल ए पर डिपेंड करता है, पी पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है, ई पे करता है, ठीक है, इन सारी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो आप एप्पल को जो है ना फंडामेंटल नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो अकेला नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर उसमें से ई हट जाए तो क्या वो एप्पल रहेगा, क्या पी हट जाए तो एप्पल रहेगा, ए हट जाए तो एप्पल रहेगा, नहीं रहेगा। तो एप्पल को बने रहना है तो ए होना जरूरी है, दूगो पी होना जरूरी है, एल होना जरूरी है, ई होना जरूरी है, ठीक है। तो सारी चीजें रहेंगी तभी जाके वो एप्पल रहेगा। तो हम उसको डिराइव्ड किए हुए हैं, मैंने उसको डिराइव किया है कहीं कहीं से कुछ कुछ ले लेके, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। जो फंडामेंट, अच्छा
आपने ए लिया, पी, पी, एल, ई, ये सारे अलग अलग थे तो इंडिपेंडेंट थे, यानी कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लेके हमने एक डिपेंडेंट क्वांटिटी बनाया, ठीक है, और उसी को डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। तो देखो भाई डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, दैट क्वांटिटी हु टोटली डिपेंडेबल ऑन फंडामेंटल्स, बिना फंडामेंटल्स के ये एक कदम नहीं चल सकता है, बिना फंडामेंटल की सहायता के ये एक कदम नहीं चल सकता है। समझ गया? बहुत गर्मी है गर्मी। ओके चलो एक एग्जांपल देते हैं तुमको, जैसे मान लो एरिया, पढ़े हो ना तुम, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ये दोनों देखो भैया है, लेंथ है और ये विड्थ है, विड्थ भी तो लेंथ ही होता है ना। वो सारी चीजें जो तुम मेजर करो मीटर में, वो सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको भी तुम मीटर में मेजर करते हो, सब की सब लेंथ होती हैं। जैसे तुम डेप्थ को मेजर करो, डेप्थ को 2 मीटर गहरा है, वो भी लेंथ ही है। हाइट मेजर करो, वो भी लेंथ ही है। डिस्टेंस मेजर करो, वो भी लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट मेजर करो, वो भी लेंथ ही है, ठीक है। ये विड्थ भी तुम्हारा लेंथ ही है। तो 2 बार लेंथ मिला तो एक एरिया बनता है। उसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हम तुमको दे सकते हैं। अरे हम क्या, तुम तो खुद से भी ले सकते हो। वॉल्यूम निकालना हो तो एल बी एच चाहिए, ये तीनों तुम्हारा लेंथ ही है। वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट, ये भी लेंथ ही है। और आपको भाग देना पड़ेगा टाइम से, ठीक है। तो भैया आप इसकी तरह से कुछ देखो, एक्सेलरेशन चाहिए तो कितना एग्जांपल दे यार, जितना अब तुम चाहो ना तो खुद से निकाल सकते हो। वेलोसिटी बाय टाइम, हाँ वेलोसिटी इस पे डिपेंड करता है, फिर टाइम। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो भी, यानी कि अब फिजिक्स में 7 गो के छोड़ के जितना बाकी बनेगा, जितना बाकी, जैसे 26 गो लेटर को छोड़ के बाकी जितना वर्ड, अब उनको मिला के तुम बना सकते हो, बनाओ और सबको डिराइव्ड बोल लो। उसी तरह से इन 7 को मिला के, जो मैंने पीछे लिखवाया, उन 7 को मिला के तुम कितना भी फिजिकल क्वांटिटी बना लो, वो सबके सब डिराइव्ड क्वांटिटी में आएंगी। तो क्या सर इसके नंबर, जैसे उसका 7 था, क्या इसका नंबर डिफाइन नहीं है? नहीं, ये बहुत सारे हो जाते हैं। तो तुम इसके नंबर्स को काउंट करने के पीछे मत पड़ना, तुम सीधे दिमाग में बिठाना कि कौन सा डिराइव्ड है, कौन सा फंडामेंटल, ये सेलेक्ट करना। तो 7 ही फंडामेंटल होते हैं, बाकी सारे डिराइव्ड है। तीसरा एगो भी टाइप होता है जो अभी तुमको दिखाई देते हैं, तीसरा, ठीक है। हालांकि वो मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़े हो, हाँ सब लोगों ने पढ़ा होगा, बता भी देते हैं, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहेंगे। तीसरा जो हमारा क्वांटिटी आएगा उसको हम लोग कहेंगे छोटू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तैयार रहिए, क्योंकि अगले वीडियो से हम लोग क्वेश्चन भी करते चलेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, कुछ बढ़िया बढ़िया खूबसूरत सा सवाल भी हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। बहुत सारे वैसे लोग जो जेईई मेन का तैयारी कर रहे हैं, जेईई एडवांस का तैयार कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इस बार जो भी हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, या फिर जो नया सेशन ये 2021 में अपलोड होगा, याद रखेंगे कि एक किसी बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट का हम लोग पैकेज लेके चलेंगे। मैं प्लान कर रहा हूँ इस बार कि फिटजी का जो पैकेज है वो हम लोग इस ऑनलाइन सेशन में सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो आपको हम एक लिंक बता देंगे और उस पर अपलोड कर दिया करेंगे वो डीपीपी टाइप का कुछ, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फंसेगा यहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं हम लोग। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसको हिंदी में समपूरक राशि कहा जाता है। इसमें 2 ही आते हैं। पहला जो है एंगल, पढ़े हुए एंगल सर थीटा से डिनोट करते वही सर। अरे हाँ भाई वही, 2 लाइन के बीच में जो कोण बनता है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ खींच दिए, बीच में जो एंगल बना वही थीटा सर। यस मेरे भाई वही, ठीक है। ये 2 लाइन के बीच में बनने वाला एक झुकाव होता है, जिसको हम लोग एंगल बोलते हैं। यही एंगल है, ठीक है, यही एंगल। तो एक पॉइंट होता है जहां से 2 लाइन निकल रही होती हैं और दोनों लाइन का अलग अलग डायरेक्शन होता है। दोनों के बीच में बनने वाला जो है उसी को हम लोग थीटा से नोट करते हैं। एक बात याद रखना, इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, हम उसको रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियन। और रेडियन को याद रखना शॉर्ट में आरएडी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुमसे बोल दिया क्वेश्चन कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, ये तो डिग्री में है ना, एंगल को डिग्री में भी अधिकतर हम लोग डिग्री में ही मेजर करते हैं।
तुमसे अगर बोल दिया कि 30 डिग्री को रेडियन बदलो तो हम तुमको शॉर्ट सा तरीका बताते हैं। 30 का 30 लिख लो, ठीक है, और पाई बाई 180 से गुना कर दो। पाई बाई 180, रिमेंबर पाई बाई 180। अगर डिग्री से रेडियन तो पाई बाई 180 कटाओ, 6 मर्त में गया। सो आंसर इज पाई बाई 6 रेडियन। रेडियन देखो कैसे लिखे, यहाँ सी लिख देंगे, इसको रेडियन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर तुमसे कहा कि ठीक है अब की बार हम तुमको देते हैं पाई बाई 2 रेडियन, इसको डिग्री में बदलो, एक काम करना पाई के जगह पे 180 रख देना, सिंपल। 180 बाई 2 इट्स 90 डिग्री, इट्स 90 डिग्री, ठीक है। तो ये है एंगल जिसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ही कहा जाता है। हम लोग इसको थीटा से डिनोट करेंगे। वैसे अगर मान लो कि तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है, कोई सर्किल है, ठीक है, इस तरह का, हाँ, और एक यहाँ पे था ए पे, कुछ दूर बाद ये बी पे चला गया, हाँ, ये एंगल बताओ। देखो भैया ये रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक जो चला है ना ये एल है, तो यहाँ से तुम कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसको हम लोग आर्क कहते हैं, हिंदी में चाप, आर्क। ये रेडियस है कि नहीं है, और ये हमारा एंगल है। सो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। सारी चीजें इसमें हो गई हैं, ठीक है। आते हैं ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में पहला नंबर है एंगल। एक और होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जिसको हम लोग, अच्छा एक बात बताओ, ये तुम रेडियन जो बोल रहे हो ना, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। चूंकि ये एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है इसलिए इसके यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एयरफोर्स में पूछा हुआ सवाल है, बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें पूछता है कि बताओ कौन सा सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो रेडियन दिया रहेगा। तो आप ध्यान रखोगे कि रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। मिटा दें, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। डीजे वाले बाबू जरा डीजे बजा दो, अरे डीजे वाले बाबू जरा डीजे बजा दो। आ जाओ, डीजे मत बजाओ, आ जाओ। ये दूसरा जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। ये सर क्या है, ये क्या नया झोल है? अरे आइसक्रीम खाए हो क्या? आइसक्रीम तो सर खाए, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं बोल रहे हैं आइसक्रीम, वो कोन वाला एक 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 निकालेगा, वो कुल्फी, वो कुल्फी निकालेगा, वो नीचे से मलाई निकाल के इसमें भरता, वो कोन वाला। अच्छा, नीचे से हम लोग फाड़ देते हैं, सारा माल उसमें चूस के, और ये सारा जो बच जाता है ना डब्बा एक। तो तुम क्या देखते हो उसका एक और एग्जांपल देते तुमको। होली वाला बचपन में एक टोपी खरीदते थे हम लोग, ऐसे ऐसे इस टाइप का, देख रहे हो? तो चारों तरफ से ऐसे ऐसे रहता है और इधर जाके मिलता है ऐसे ऐसे। ये देखो, ये देख रहे हो तुम, ये 3D एंगल है। पहले का एंगल ये था, दिस इज 2D, बट ये अब एंगल ऐसे है 3D। देख रहे हो? जस्ट भाई फोटो बनाते हैं। ये तो अब क्या देख रहे हो तुम, यहां पे एक एंगल बनेगा, ये ऐसे 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 वाला एंगल, ऐसे वाला एंगल। ये 2D में एंगल नहीं है, ये पूरा 3D में है। वो तुमको फील हो जाएगा देखने पर। टोपी निकाल के देख लेना, कुल्फी जाके खरीदना कल 2 रुपये में, 5 रुपये में, जो भी रुपये में मिलता हो, और उसको देख के उसको भीतर झांकना। भीतर झांकोगे ना तो वहाँ वो सबसे लास्ट में एंडिंग में, अब ऐसे कुल्फी है ना तो नीचे से मत झांकना, नीचे से कुछ दिखेगा थोड़ी ना, ऊपर से झांकना, जहाँ गोल होगा वहां से झांकना। नीचे देखोगे ना वहाँ कुछ एंगल बना हुआ मिलेगा, उसी को एक्चुअली इसको कह सकते हो 3D एंगल। कौन सा एंगल? 3D एंगल। और ये एंगल जो बनाते हैं इसको भी हम लोग थीटा से ही दिखाते हैं, इसको भी हम लोग थीटा से ही दिखाते हैं। बट याद रखना, सॉलिड एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो एसटी रेडियन होता है। क्या होता है? एसटी रेडियन। हम एस आर से दिखाएंगे इसको, क्या कहेंगे? एसटी रेडियन। तो कितने सप्लीमेंट्री यूनिट हो गए? अरे भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जब 2 होते हैं तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी 2 ही होंगे, एक रेडियन और एक एसटी रेडियन, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब देखो देखो भैया, ये जो तुम्हारा है ना, इसको एरिया बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ तो होगा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ले लो। और ये जो है ना भैया, ये एल है, ठीक है। तो अगर तुमसे कहा जाए कि ये वाला थीटा निकाल के बताओ, तो तुम आंख बंद करके ए बाई एल स्क्वायर कर देना, ठीक है। हालांकि एक बात दिमाग में बिठा लेना, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ए बटा में एल स्क्वायर, इस ए को बहुत छोटा होना चाहिए, ए वेरी स्मॉल, ए वेरी स्मॉल। इसीलिए इसका एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है डी ए बाई एल स्क्वायर। डी ए का मतलब छोटा सा एरिया,
डीए का मतलब क्या होता है, छोटा सा एरिया। ठीक है, इस पर आप ध्यान दोगे कि एरिया जो होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए। सो दिस इज योर सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3D एक एंगल होता है जिसका यूनिट एसटी रेडियन होता है और निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा यहाँ पे दिया हुआ होता है। ठीक है, एनी डाउट? तो ये था हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मापी जा सकती हो और फिजिक्स के नेचर के लॉ को समझाने में हमारी मदद करती है। फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप की। पहला हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है वही रोल प्ले करता है जो इंग्लिश में अल्फाबेट्स रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अल्फाबेट क्या करते हैं, नए नए वर्ड्स बनाते हैं और नए नए वर्ड्स बना के वो इंग्लिश लैंग्वेज को और बेहतर तरीके से समझाने में आपकी मदद करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा फंडामेंटल है, फंडामेंटल 7 होते हैं, जैसे अल्फाबेट 26, फिजिक्स में फंडामेंटल 7। ठीक है, तब तो आसान हो जाना चाहिए, इंग्लिश से भी आसान होना चाहिए। अरे उसमें 26 पढ़ना, इसमें 7 ही पढ़ना है। और ये सातों मिलके जो भी चीज बनाएंगे उन सबको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, एक्सेप्ट 2। ठीक है, वो ये है, एक एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। ठीक है, ये एंगल और सॉलिड एंगल को मिला के जो है हम इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। एंगल का यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट एसटी रेडियन। याद रखिएगा बात को। ठीक है, सो अगले वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे डायमेंशन से। अगले वीडियो में हम आपको यूनिट एंड डायमेंशन, जो हमारे चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट है, उसमें एक टर्म आएगा अब डायमेंशंस। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, ये पूरा वीडियो देखने के बाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।